हेलो दोस्तों। तो स्ट्रिंग के क्वेश्चन के हम इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हैं 10 पर, जो कि है कैपिटलाइज फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड ऑफ अ स्ट्रिंग। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन से हम लोग कई क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं और काफी बार इंटरव्यू और कंपनीज के जो पेपर्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चन या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आते जरूर हैं। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो ये क्या है कि हमें एक इनपुट में एक स्ट्रिंग दी हुई है, जैसे यहाँ पे दी गई टेक यू फॉरवर्ड इज ऑसम। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें एक एक वर्ड का जो पहला और आखिरी लेटर है, अल्फाबेट है, उसको क्या करना है, उसको कैपिटल में कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो सिंगल है, जैसे यहाँ पे यू है, तो उसको कैपिटल कर देना है। फिर जो उसके बाद का वर्ड है, उसका भी पहला और आखिरी यानी कि फर्स्ट और लास्ट लेटर जो है, उसे क्या कर देना है, हमें कैपिटल कर देना। अब जैसे यहाँ पे इज है, टू डिजिट का लेटर है। ठीक है, तो उसमें आई और एस दोनों को ही हम लोग कैपिटल कर देंगे। जैसे ऑसम है तो यहाँ पे ए और ये। तो हम लोग क्या करेंगे कि आपको पता है कि अ, ये सारी चीजें कैसे मैनेज की जा सकती है, मतलब कि हम लोग इसको कैपिटलाइज कैसे करेंगे। तो इसको कैपिटलाइज करने के लिए आपको मैंने बताया हुआ था कि आस्क की वैल्यू एक एक कैरेक्टर की एक आस्क की वैल्यू होती है। ठीक है, तो जैसे कि कैपिटल ए की जो आज की वैल्यू होती है वो होती है 65। वैसे ही स्मॉल ए की जो आज की वैल्यू होती है वो करीब शुरू होती है 97 से। ठीक है, तो इन इन दोनों के से क्या करेंगे, हम लोग आज की वैल्यू की ही मदद से क्या काम करेंगे, हम लोग इसको कैपिटलाइज और क्या कहते हैं कि स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने कंसोल पे और लिखते हैं इसका प्रोग्राम और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग str। ठीक है, और इसमें वही वाली स्ट्रिंग डाल देते हैं, टेक यू फॉरवर्ड वाली, ये वाली। और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग इसकी साइज डिफाइन करें, इंट साइज, साइज वेरिएबल में इसकी साइज को हम लोग डिफाइन कर देते हैं, str डॉट लेंथ। ठीक है, कुछ इस तरह के। और उसके बाद हम लोग एक फंक्शन यहाँ कॉल ही करा लेते हैं, फंक्शन कैपिटलाइज। ठीक है, और str साइज। कुछ इस तरीके का एक हम लोगों ने फंक्शन बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे वो फंक्शन हम लोग कॉल करा लेते हैं, वाइड फंक्शन ले लेते हैं कैपिटलाइज। ठीक है, और क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग कॉल करा देंगे, स्ट्रिंग str और स्ट्रिंग की साइज इंट साइज, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हम लोग एक फॉर का लूप लगाएंगे, फॉर पूरे स्ट्रिंग में, फॉर इंट i इक्वल टू 0। ठीक है, i इज लेस देन क्या होगा, साइज, और i प्लस प्लस।
ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, एक फॉर का लूप लगाया। अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे इफ इफ str ऑफ आई। ठीक है, अगर, नहीं ऐसे नहीं, यहां लिखेंगे इफ आई, ठीक है, डबल इक्वल टू 0। ठीक है, और आई इज डबल इक्वल टू साइज -1। ठीक है, अगर वो इनिशियल पे है और अगर आई लास्ट में है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या काम करेंगे, समझ रहे हैं, कि str ऑफ आई इक्वल टू 2 अपर str ऑफ आई। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर स्ट्रिंग जो है, दिया गया स्ट्रिंग है, उसमें पहली बार जब एक लूप चलेगा तो उसमें क्या करेगा, ये पहला पहला जो लेटर होगा उस स्ट्रिंग का और आखिरी यानी कि टी एंड ई, इसको क्या कर देगा, ये कैपिटल कर देगा। सबसे पहले हमने पूरी स्ट्रिंग पे लूप चलाया और पहला और आखिरी जो लेटर है उसको हमने क्या किया, अपर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि हमने पूरी स्ट्रिंग का पहला और आखिरी लेटर को अपर उसमें कन्वर्ट कर दिया, अपर लेटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एल्स इफ लगाएंगे, एल्स इफ। ठीक है, आप इस फ्लो को देखते रहिएगा। ठीक है, एल्स इफ लगाएंगे और str ऑफ आई, ठीक है, और डबल इक्वल टू कर देंगे किसके, स्पेस के। अब हमने ये क्या किया, हमने कहा कि अगर इस स्ट्रिंग में आपको स्पेस मिल जाए तो आप क्या करिए, आप आपको अगर इस स्ट्रिंग में स्पेस मिल जाए तो आप क्या करिए, उसके पहले स्पेस के पहले जो लेटर है और स्पेस के बाद जो लेटर है, यानी ये हमारा स्पेस, ठीक है, इसके पहले ई है, इसके बाद यू है, हम क्या करेंगे, इस दोनों को ही कैपिटल कर दो। ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे। तो कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे str ऑफ आई -1। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो इक्वल टू हो जाएगा 2 अपर str ऑफ आई -1। ठीक, हम लोगों ने क्या किया, उसके पहले वाले को क्या कर दिया, हमने कैपिटल कर दिया। ऐसे ही उसके बाद यानी कि उसके आगे जो भी लेटर है उसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, और इक्वल टू कर देंगे 2 अपर और str ऑफ आई +1। ठीक है, ये ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा कि अगर हमें इस स्ट्रिंग में एक स्पेस मिल जाता है, ठीक है, तो उसके पहले स्पेस के पहले वाला जो लेटर है उसे हम लोग अपर लेटर में कन्वर्ट कर देंगे यानी I-1, और उसके पहले वाले लेटर को हम लोग अपर लेटर में कन्वर्ट करेंगे। और अगर उस स्पेस के बाद अगर कोई लेटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे क्या करेंगे, अपर लेटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम रेडी है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, सी आउट
str, ठीक है, और एंटर। ठीक, अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा टेक में टी और ई कैपिटल, यू कैपिटल, फॉरवर्ड में एफ और डी, इज में आई और एस, और ऑसम में ए और ई कैपिटल होते हैं या नहीं। हम लोग इसको रन किए और जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेक में टी और ई कैपिटल हो गए, यू कैपिटल हो गए, एफ हो गया, तो हर वर्ड की पहली और आखिरी आखिरी जो अल्फाबेट है वो कैपिटल हो चुका है। तो मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है, और हमने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन को कॉल कराया, ठीक है। फॉर लूप लगाया सबसे पहले, कहां पे, पूरे स्ट्रिंग पे, आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन साइज, पूरे उसके साइज पे। फिर क्या किया, मैंने कहा कि उस स्ट्रिंग में जो पहली यानी आई अगर डबल इक्वल टू 0 होता है और डबल इक्वल टू साइज -1 यानी कि पहली और आखिरी उस पूरे स्ट्रिंग की आखिरी जो अल्फाबेट है अगर वो होता है वहां पे होता है, तो हम उस स्ट्रिंग की वैल्यू को क्या कर देंगे, हम उसे अपर लेटर में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक एल्स इफ का कंडीशन लगाया कि अगर उस स्ट्रिंग में जो वैल्यू है अगर वो स्पेस आती है, यानी कि ये जो स्पेस आती है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस स्पेस से एक डिजिट पहले और एक डिजिट बाद वाली जो स्ट्रिंग की वैल्यू है हम उसे अपर लेटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह हमने लगाया यहाँ पे कंडीशन str ऑफ i -1 और उसको इक्वल टू कर दिया टू अपर में, और str ऑफ i +1 और उसको इक्वल टू कर दिया टू अपर में, और हमने कुछ नहीं किया बस, और पूरी स्ट्रिंग को हमने सी आउट कर दिया, ठीक है। तो क्या ये कंडीशन फुलफिल कर दी, हाँ ये कंडीशन फुलफिल कर रही है, ठीक है। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको 1 से 2 बार जरूर देखिएगा और करिएगा, ठीक है। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और पढ़ते रहिए और कोड करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।